नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपकी क्लासें मिस ना हो। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, हाल ही में विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में ये कब मनाया गया है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 28 जुलाई, 28 जुलाई को मनाया गया है। अब देखते हैं जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए तो ये मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब 28 जुलाई को एक डे और था, तो वो था विश्व हेपेटाइटिस डे। तो ये भी 28 जुलाई को आता है, विश्व हेपेटाइटिस डे। तो ये दोनों डे एक ही दिन आते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो है हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। मौसम ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किसने किया है? तो ये है हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जो अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है प्रेजेंट में। तो इन्होंने ये मौसम ऐप लॉन्च किया है। ये मौसम के बारे में, मतलब मौसम से पूर्व आपके फ़ोन में जब ये ऐप अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद में ये मौसम के पूर्वानुमान भी बता देगा आपको कि मौसम कैसा चल रहा है, क्या है, जो भी मौसम के अंदर आता है, टेम्परेचर कितना है, बारिश होने का अनुमान है या नहीं है, वो सभी आपको बताएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, हाल ही में हिचेम मचीची, जो ये है हिचेम मचीची, ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में हिचेम मचीची किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा ट्यूनीशिया। ये प्रेजेंट में हिचेम मिचिची है, ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और इससे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों एलिस फाक। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने जब अपने पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद में ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो चुने गए हैं हिचेम मचीची। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एमपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एमपी का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है आनंदी बेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल को हाल ही में एमपी का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इससे जो पहले थे वो थे लालजी टंडन, जिसका निधन हो गया है लालजी टंडन का। और उसके बाद में आनंदीबेन पटेल को ये राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
अब मैंने आपको पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इस टाइम जो आनंदीबेन पटेल है वो प्रेजेंट में यूपी की भी राज्यपाल है और एमपी की भी, ये दोनों की है। लेकिन जब लालजी टंडन का निधन नहीं हुआ था, वो जब उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तब आनंदीबेन पटेल को उनका एडिशनल चार्ज दे रखा था। तो अब एमपी का राज्यपाल प्रेजेंट में कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपना, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 47। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, और इससे जो पहले लगाया था तो वो लगाया था 59 ऐप पर। तो इससे जो पहले बैन लगाया था वो लगाया था 59 ऐप पर, पहले लगाया था 59 पे और दोबारा लगाया है 47 पर। तो हाल ही में जो लगाया बैन वो लगाया 47 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश से 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश से 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, कौन सा पड़ोसी देश है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन भारत ने अभी सौंपे हैं। तो अब देखते हैं ब्रॉडगेज जो शब्द आया है, भारत के अंदर जो पहले दोस्तों ट्रेन चलती थी, जो भी ट्रेन चलती थी वो चलती थी मीटर गेज में, मीटर गेज। अब ये मीटर गेज है, इसमें क्या होता था? तो मीटर गेज है, इसके अंदर 1 मीटर जो पटरी की चौड़ाई होती थी, पटरी के बीच का जो अंतर होता था वो होता था 1 मीटर। और जो अब चलती है ब्रॉडगेज, तो अब ब्रॉडगेज के बीच की जो दूरी है वो है 1.6 मीटर। तो अब ब्रॉडगेज की जो दूरी है वो है 1.6 मीटर और मीटर गेज की है 1 मीटर। और अब जो 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं बांग्लादेश को सौंपे हैं वो भारत ने। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो वो है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, तो अपन आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दोस्तों जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, हाल ही में भारत नौसेना अकादमी के कमांडर का पदभार किसे मिला है? या किसने संभाला है? तो जो इसका आंसर आएगा, हाल ही में भारत नौसेना अकादमी का जो कमांडर है प्रेजेंट में वो कौन है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा M.A. हम्पी होली। M.A. हम्पी होली प्रेजेंट में कमांडर बने हैं भारत नौसेना अकादमी है उनके। और जो इससे पहले थे जो रिटायर हो गए हैं, तो इसका जो एक्स कमांडर था वो था दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी। ये रिटायर हो चुके हैं दिनेश के त्रिपाठी, और प्रेजेंट में जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं M.A. हम्पी होली। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, हाल ही में
किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो देखते हैं। इसका आंसर आएगा IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर है जो, तो IIT खड़गपुर ने ये घोषणा की है कोविड-19 टेस्ट किट जो है सबसे सस्ती बनाने की। इससे पहले जो कौन सी IIT ने की थी तो वो देख लेते हैं। इससे पहले जो IIT थी वो IIT दिल्ली ने इसकी घोषणा की थी सबसे सस्ती बनाने की, और जो इसका नाम था वो था कोरोसोर थी, जो दिल्ली ने बनाई थी। सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट बनाई थी, वो बनाई थी IIT दिल्ली ने। और IIT खड़गपुर ने अब बनाई है प्रेजेंट में, जो जिसकी कीमत है 400 रुपये। और जो ये 400 रुपये कीमत है जो ये बनाई है, ये 1 घंटे के अंदर, 1 आवर्स के अंदर आपकी रिपोर्ट बता देगी। 1 घंटे के अंदर पता चलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो दोस्तों जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जो सबसे तेज कोविड-19 महामारी फैल रही है वो किस देश में फैल रही है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज जो कोविड-19 महामारी फैल रही है वो किस देश में फैल रही है? तो इसमें सबसे तेज जो फैल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का नाम आ रहा है। भारत में प्रेजेंट में सबसे तेज कोविड-19 की जो महामारी फैल रही है वो सबसे तेज फैल रही है। लेकिन अभी जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा है प्रेजेंट में, फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका और दूसरे पे है ब्राज़ील, और अब तीसरा जो टारगेट अचीव किया है वो किया है भारत ने। तो और सबसे तेज जो फैल रही है वो प्रेजेंट में भारत में फैल रही है। सबसे ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं भारत में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड तक। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोविड-19 से अपनी सेफ्टी ज़रूर रखिएगा। तो इसके कारण सब घर ही रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो दोस्तों जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मालदीव। मालदीव ने प्रेजेंट में अभी जो 26 जुलाई गई है उसको 55वां स्वतंत्रता दिवस, ये और याद रखना, 55वां स्वतंत्रता दिवस अभी बनाया है, वो बनाया है मालदीव ने। अब चलते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगली नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी कल। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आपकी कोई क्लास मिस ना हो, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। और कमेंट करके अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।